हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जाम का सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। क्लास नंबर ये 3 है ना। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज का इस लेक्चर को लाए हैं, जिसमें हम लोग सोंध माटिक टान कहनी के मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोंध माटिक टान कहनी के लेखक हथी, यानी सोंध माटिक टान कहनी के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करके जवाब देते जाइएगा। तो इसका लेखक हो गए कौन? डॉक्टर बी.एन. ओहदार। डॉक्टर बी.एन. ओहदार। अच्छा, बी.एन. ओहदार सर का पूरा नाम पता है किन्हीं को? जिनको पता होगा वो कमेंट करेंगे। भोगनाथ ओहदार। भोगनाथ ओहदार, ठीक है, भोगनाथ ओहदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोंध माटिक टान कहनी का मुख्य पात्र है, यानी सोंध माटिक टान कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? अग्नू है, रवि है, मांझो है। देखिए रवि 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, आप अपना ऑप्शन दीजिए। सही आंसर क्या होगा? रवि। ठीक है, तो जेएसएससी टाइप का हम भी लिख दिए गलती से, तो यहाँ पे बी नंबर मान के चलते हैं। सर डी भी लिख लिया तो कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, रविक आजिक कैगो बेटा हलथिन, यानी रवि का आजिक मतलब दादी के कैगो बेटा हलथिन। 2 गो था, 3 गो था, 4 गो था या 5 गो था? ऑप्शन है आपका, बताइए। सही जवाब होगा इसमें 3 बेटा था। कितना बेटा था? 3 बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंध माटिक टान कहनिए केकर बखान करल गेल है, यानी किस चीज़ का बखान किया गया है? राजनीतिक का, आर्थिक का, अंधविश्वासिक या धार्मिक? तो आप सभी को पता है अंधविश्वास का बढ़ चढ़ के बखान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोंध माटिक टान कौन किताब से लेल गेल है? बताइए, सोंध माटिक टान कौन किताब से लेल गया है, किस किताब में छपा हुआ है कहानी? तो ये है दू डायर परास फूल, दू डायर जिरहुल फूल, खोठा गदपद संग्रह या खोठा काठे गैदे खंडी। द करेक्ट आंसर होगा खोठा गदपद संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविक बाप की काम करो हले, यानी रवि का जो बाप है वो क्या काम करता था? खेती बाड़ी करता था, डाकडरी करता था, मास्टरी करता था या वकालत करता था? रवि का बाप जो है सो क्या काम करता था, है ना? तो रवि का बाप क्या था? डॉक्टर था, डाकडरी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कर मंझला काका की काम करहल, यानी रवि का मंझला काका जो था वो क्या काम करता था? मास्टरी करता था, डाकडरी करता था, एग्रीकल्चर विभाग के काम करता था, वकालती करता था, क्या काम करता था? तो आप सभी को पता है कि मंझला काका जो है सो एग्रीकल्चर विभाग के काम करता था, क्योंकि आप सभी कहानी बढ़िया से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि का छोटका काका कौन विषय एमए करल हेला, यानी रवि का जो छोटा चचा था वो किस विषय से एमए किया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी से, भूगोल, श्रम एवं समाज कल्याण या अर्थशास्त्र? तो आपका सही जवाब होना चाहिए इसमें श्रम एवं कल्याण, समाज कल्याण, श्रम एवं समाज कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कर बाप काका सब कहाँ रहो हलत, यानी रवि के बाप चचा सब कहाँ रहता था? गांव में रहता था, शहर के में फर्क रहता था, शहर में एके संगे रहता था या विदेश में रहता था? तो इसका जवाब दीजिएगा कि शहर में वो लोग रहता था और वो लोग अलग अलग रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, यही क्वेश्चन को खींचा जा सकता है 1 से 1.5 घंटा तक लाइव करके। सो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अगर समझ में आ रहा है तो। बोर बेटा डॉक्टरी पढ़ल परे बूढ़ा बूढ़िए के कहला, यानी बड़ बेटा जो है जब डॉक्टरी पढ़ लिया तो उसको बूढ़ा बूढ़ी क्या कहा? तो घरे रह, तो शहरे जा, तो नौकरी कर, तो अस्पताल खोल, है ना? तो बोला था तो घरे रह, तो घरे रह। रवि कौन विषय पढ़ल रहे, यानी रवि जो था किस विषय से पढ़ाई किया था? एग्रीकल्चर से किया था, विज्ञान से किया था, भूगोल से किया था या अर्थशास्त्र से किया था? तो एग्रीकल्चर विभाग से रवि जो है सो अपना पढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रविक आयो रवि के कीले कहल रही कि जो बेटा निके सुके रा मेंतुक फैर घूर आवे ले जो। ऐसा रवि की आयु क्यों बोली थी? ऑप्शन है रवि के स्वभाव देख के कहल रही, रवि के जबरदस्ती रोके खोजे हलिक, रवि के गांव पसंद आए रहल, ये सभे देखल रहे, या ये सब बात था। तो ऑप्शन क्या होगा कि रवि के स्वभाव देख के उसकी दादी कहती है कि जो बेटा हाँ निके सुकेरा मैं तो खैर घूर आवेले जो, लेकिन जा बेटा अच्छा सपना, लेकिन फिर से घुमाने के लिए जाओ। रवि के बाप की कह के गांव छोड़ल रहे, यानी रवि का बाप क्या कह के गांव छोड़ दिया था कि ई उजरल पसल गाँवे रह के अपन जिंदगी सड़बब, ये बोला था। यह खातिर डॉक्टरी पढ़ ली, ये बोला था। के दिए पारता हियाँ हमर फीस, ये बात बोला था, या ये सब बात बोला था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। इन सभी बातों को रवि के पिताजी, रवि के बाप कहल रहे। घरे बिहा आर बरेक माय जाए पीपर बिछे, ई कहावत कौन पाठे आयल गेल है ना, या कहल गेल है? देखिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरे बिहा आर बरेक माय जाए पीपर बिछे, ई कहावत कौन पाठे कहल गेल है? यानी डायरेक्ट बात उठा के पूछ दिया, ये लाइन किस पाठ से कहा गया है? तो सोंद माटी टान का क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसी से कहा भी गया है। बूढ़ा बूढ़ी के संगे गाँव में कौन रहा है? यानी बूढ़ा बूढ़ी के साथ गांव में कौन रहता है? बड़ बेटा, छोट बेटा, मंझला बेटा, या कोई ना? तो ये होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रवि सपना की देखल रहे, यानी रवि सपना में क्या देखा था? ओकर आयु खूबे बीमार है, तथु नाय घुरबे बेटा सो बोल रही है, तोर जरूरत है बेटा ये गाँव में, यह बोल रही है, या सब? तो क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपनाएं आयोग दशा देख रवि अपन माए बाप से की कहल, यानी सपना में अपनी दादी का दशा देख के रवि अपने माँ बाप से क्या कहता है? हम आयो ठीन जाए रहल हियो, हुए जाए के अपन घरे रहब आर गाँव सेवा करब कि सब है? तो इन सभी बातों को रवि के द्वारा अपने माता पिता को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि अपन पढ़ाई कर बारे की कहा, यानी रवि अपना पढ़ाई के बारे में क्या कहा? खेती बाड़ी पढ़ाई कर ले हों, शहर में हमार की काम है, खेते तो हमार काम है, ये सब है। तो ये सभी बात रवि अपना बाप को बोला था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि की बात सुन ओकर बाप करा हालत हेल, यानी रवि का बात सुन के उसका बाप का जो है क्या कहा था, क्या हालत था, है ना, ये बात है हम लोग का। तो बड़ी दुखी भेल, है ना, बड़ा अफसोस हेल, फुफवाए उठल कांपे लागल। तो ये होगा फुफवाए उठल, ये चैप्टर में जिक्र किया गया है। बापे रवि से की कहल, यानी बाप रवि से क्या कहता है ना, बापे रवि से की कहल? तो बोला कि तो खेपाए गेल है का रवि, यानी तुम पागल हो गए का रवि, उस सड़वाहा गाँव में जाके की करबे, वह सड़ा हुआ गाँव में जाके क्या करोगे? सड़बे आर की, तुम भी सड़ोगे वहाँ जाके क्या, कि ये सभे कहल? तो ये सभी बात जो है रवि के पिताजी के द्वारा कहा गया था। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन, है ना, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। इसका PDF जो है वो टेलीग्राम में डाल देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को जोहार।